बिहार में वोटिंग की उछाल के बाद एग्जिट पोल्स ने उससे भी ऊंची छलांग लगा दी। एग्जिट पोल्स करने वाली एजेंसियों ने एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए सीटें थमा दी और महागठबंधन को काफी नीचे समेट दिया। और ना सैंपल साइज बताया, ना कोई मानक बताया और अधिकतर ने वोट परसेंटेज भी नहीं बताया। केवल सीटें देकर एनडीए की सरकार बनवाई है एग्जिट पोल्स ने अभी तक। हालांकि कुछ महागठबंधन की सरकार भी बनवा रहे हैं और एक दो तो टक्कर का मुकाबला भी करवा रहे हैं। लेकिन ये टीवी मीडिया में नहीं थे जो टक्कर करवा रहे थे और सरकार बनवा रहे थे। टीवी मीडिया में जो थे वो एनडीए की ही सरकार बनवा रहे थे। इसको आरजेडी ने अमित शाह की साजिश बताया, अधिकारियों पर दबाव डालने के लिए ये एक साजिश बताया। तेजस्वी यादव ने इसको मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश बताया और कहा ये सब स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। तो सवाल ये है कि कुकुरमुत्ता की तरह उगाए एग्जिट पोल सही हैं या नहीं, ये एजेंसियां क्या सही एग्जिट पोल दे रही हैं या नहीं। तो चलिए अधिक बात ना करते हुए वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जानते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो सवाल शीतल सिंह से। यहाँ बेबाक अंदाज में करेंगे सियासत की परतों का पोस्टमार्टम और निकालेंगे असली सच। आज होगा असली पोस्टमार्टम एग्जिट पोल्स का। शीतल सर। जी, कल जो कुछ हुआ शाम को वो बहुत ही हास्यास्पद भी है और खतरनाक भी है। हास्यास्पद इसलिए कि इसके लिए नॉर्म्स है और ये टेलीविजन चैनलों को बार-बार बताया है उनके अपने संगठन ने भी, और उनके यहाँ ये स्वीकृत हैं चीजें ये, लेकिन वो उन सब चीजों का पालन कभी नहीं करते, पता नहीं क्यों। और जनरली ऐसा लगता है कि वो पक्षपात करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कल हुआ, ऐसे अनेक संगठनों के पोल दिखाए गए जिन्होंने वही जो तुमने बताया, न किसी ने बताया कि उन्होंने उनका सैंपल साइज क्या है, कब से कब तक उन्होंने किया है, और उसमें जो वर्गीकरण होते हैं लिंग के, अन्य चीजों के सवाल होते हैं, वो सब कुछ नदारद थे। मत प्रतिशत तक नहीं बताया लोगों ने, सीटों की संख्या बता दी। एक आध ने मत प्रतिशत बताया, उसमें दो इतना ने अंतर शायद। है। हाँ, 3 ने बताया बाद में, तो लेकिन 2 ने मुख्यतः। तो अब उसमें 6% का अंतर था। मैं उस समय एक टेलीविजन चैनल पे कल था, तो मैंने ये सवाल उठाया कि एक 49% बता रहा है, एक 43% बता रहा है। 6% के अंतर से पचासों सीट इधर से उधर हो सकती है। तो इस तरह के आकलन का क्या मतलब है? जनरली जब भी सर्वेक्षण होते थे तो मत प्रतिशत वगैरह का अंतर बहुत ज़रा-सा एक दूसरे में होता है। जो एरर वाली बात होती है जो रखते हैं 3% का, तो लगभग बाकी सबके आस-पास ही होते हैं उसमें। 3% में एक उनको गुंजाइश रहती है कम ज़्यादा होने की। यहाँ आप में अंतर पहले ही 6% है और फिर दोनों अपने-अपने दावे करेंगे कि साहब हमारा वाला सही है। ये तो खैर उन 2 की बात हुई। बाकी और इसके अलावा और कोई डिटेल्स थे ही नहीं। कितनी महिलाओं ने, कितना पुरुषों ने, क्या सैंपल डिटेल, वो सब। तो इसलिए इस पर ये सब आप यूँ कह सकते हैं कि शाम को समय भरने के लिए, लोगों में कौतूहल जगाने के लिए, टीआरपी लेने के लिए और विज्ञापन लेने के लिए इस समय का दुरुपयोग किया गया, और इससे एक खराब वातावरण बनता है। और इसमें एक ये भी गुंजाइश रहती है कि आप सरकारी पक्ष के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर एक तरफ़ा थे। बाकी फिर बाद में आने लगे जिनमें दूसरी तरफ की बात थी। मेरे हिसाब से ये बहुत क्लोज़ मुकाबला है। आज वो उस तरह के सर्वेक्षण आएँगे जिन पर थोड़ी बात की जा सकती है। हालाँकि अब शंका सब पर होती है, पिछले चुनाव में ऐसा हुआ है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बहुत बड़े पैमाने पर ये सब हुआ है, जो असाधारण था, अस्वाभाविक भी था और वो गलत भी था। ऐसा नहीं होता है, अगर आप एग्ज़िट पोल कर रहे हैं या पोस्ट पोल कर रहे हैं, तो इतनी गलती की गुंजाइश नहीं दी जा सकती कि आप 400 सीट बताने लगें और सीट 240 आए। ये जो है ये एब्नॉर्मल है ये। ये ऐसी गलती नहीं होती, इसका मतलब आपने गलत किया है, या आपने प्रलोभन से गलत किया है या आपको आता नहीं है। दोनों में से कोई एक चीज़ है। तो वो उस समय जो भी लोग थे, जैसे एक्सिस माई इंडिया जो बहुत प्रमुख है, आज तक वगैरह पे आता था, उसके जो मालिक हैं और संचालक हैं, वो रोने-वोने लगे थे। तो चलिए ठीक है, एक बार किसी को भी गलती करने के हक होते हैं। लेकिन एक तरफ़ा एक तरफ से गलतियाँ करना इस तरह से, ये थोड़ा संदिग्ध बनाता है इस काम को। और वैसे भी पत्रकारिता पर और इस समय जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से प्रचार माध्यमों पर कहा जाता है, और उसके बहुत संकेत भी हैं कि पूरी तरह से कब्ज़ा है और वो सरकारी पक्षकार बन के ही पेश होते हैं। तो इसलिए अब हम देखेंगे, अभी अब जो बाद में आए कुछ जिन्होंने थोड़ा बहुत डिटेल-विटेल दिया, जैसे एक अभी बिल्कुल नया शुरू हुआ है,
हालांकि उसमें भी कुछ कमियां बहुत हैं, मेजर कमियां हैं, लेकिन कम से कम उसने मत प्रतिशत दिया, सीटों का प्रतिशत दिया, और बताया हम पहली बार कर रहे हैं, एआई का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश की उसने। उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत कड़ा मुकाबला है, 1% हम्म। का कुल फर्क है दोनों में। उसमें बल्कि महागठबंधन आगे दिख रहा है, सीटों वोटों में। में आगे दिख रहा है, वोटों में हम्म। वो न्यू पिंच करके जो ललन टॉप में हाँ। पहले काम करते थे अभिनव पांडे, उन्होंने शुरू किया है। तो एआई पॉलिटिकल अभी न्यूज में जो साथ में किया, हाँ। जी जी, तो अभी हम इन चीजों को थोड़ा ठंडे दिमाग से देखेंगे। 14 को काउंटिंग होगी तो नतीजा आएगा। ये सही है कि बीजेपी जिस तरह से तैयारी करती है, जैसे उसने चुनाव लड़ा, अगर उसने सबके लिए लड़ा है, अगर अपने लिए लड़ा है तो बात अलग है। अगर उसने जेडीयू के लिए भी लड़ा है, अन्य के लिए भी लड़ा है, तो सबको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन इस तरह हम्म। के सर्वेक्षण आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ है। कई कई जगह पर जेडीयू ने, जो एलजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए उनके मतदाताओं में उस तरह से आकर्षण नहीं था, और बीजेपी का अपने उम्मीदवारों के लिए था, और शायद जदयू के लिए नहीं था। अब ये सब चीजें अभी कंफ्यूजन है, जब नतीजे आएंगे तो उनमें पता लगेगा कि क्या हुआ। महिलाओं का मत प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा है इस बार, रिकॉर्ड एक के तौर पर। पिछले 2000 से ही ये आंकड़े आने लगे थे कि महिलाओं का प्रतिशत बढ़ रहा था। इस बार चुनाव आयोग ने भी ऐसा किया था कि उन्होंने, जो वहाँ आंगनबाड़ी जैसी एक चीज है, जीविका योजना जो है, उसकी जो महिलाएं जी हैं, जी। जो 1 करोड़ से ज्यादा है, उन सबको हम्म। एंगेज किया था कि महिलाओं को ज्यादातर आप वो करिए कि मतदान उसमें आए। उसमें शिकायतें ये हुई कि उनको ये भी कहा गया है कि वो न सिर्फ मतदान के लिए आए, बल्कि एक खास ग्रुप को वोट दें, यानी सरकारी ग्रुप को वोट दें। ये शिकायतें भी बहुत आई, इनके वीडियोस भी बहुत नहीं तो आए। योजनाएं बंद हो जाएंगी। हाँ, बहुत से वीडियोस ये आए जिनमें ये था कि क्या नाम, मतदाता जिन्यून थे, अपने कार्ड्स लेके खड़े थे, उनकी जगह फर्जी वोट डाल लिए गए थे। बहुत सी जगह ये आया कि अनेक मतदाता वहां थे, उनके वोट नहीं पड़े। और बहुत सी जगह ये आया है कि कई मतदाता ऐसे थे जो विभिन्न राज्यों में वोट डालते रहे हैं, और बिहार मूल के हैं, और वह बिहार में भी वोट डाल रहे हैं। और जुबेर ने ऐसे कई मतदाताओं का पर्दाफाश किया है, उनके पास दो दो एपिक नंबर भी हैं। ये सब चुनाव आयोग के लिए सवाल है जिनके उत्तर चुनाव आयोग लगातार नहीं दे रहा है। एक और नया आदेश आ गया है जिसकी चर्चा कुछ लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह पर है। डिटेल्स में उसके चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि कोई भी पीठासीन अधिकारी अपने क्षेत्र का नतीजा बिना उससे पूछे घोषित नहीं करेगा। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। अगर सब चुनावों के नतीजे चुनाव आयोग ही तय करेगा, तो पता नहीं वो फिर क्या तय करेगा और क्यों तय करेगा। ऐसा तो कभी होता नहीं है। चुनाव की एक प्रक्रिया है कानूनन कि अगर काउंटिंग शुरू हो जाती है और उसमें कोई एनोमली या शिकायत ऐसी नहीं है जिसमें चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना पड़े, तो वो नतीजे तक जाती है, फिर वो बीच में नहीं रुकती। फिर उसका नतीजा घोषित हो जाता है, तब जाके वो कंप्लीट मानी जाती है। अब ये नई बात आ रही है कि बिना चुनाव आयोग से पूछे आप नतीजा घोषित नहीं करेंगे। ये एक हम्म। नई शिकायत को जन्म दे रहा है, और नई नए शक को भी जन्म दे रहा है। कुल मिला जुला के सर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। अभी तक उसमें कोई किसी और किस दिशा में वो पहुंचेगा ये नहीं पता है। अब उसमें विभिन्न राज्य भी पिटिशनर बन के आ गए हैं, जहां फिर से सर की कवायद होनी है, विपक्षी राज्य मूलतः। मेरे पास जो कुछ डिटेल्स हैं वो डिटेल्स ये बताते हैं, अब उन पे बात की जा सकती है। बीच में हमने इसलिए बात नहीं की थी कि तब जो है चुनाव चल रहा था, हमारे बात करने से इस या उस पक्ष को लाभ या हानि हो सकती थी। वो ठीक नहीं हम्म। होता, हम लोगों को कोई पक्षकार नहीं होना चाहिए पत्रकार होने के नाते। लेकिन अब ये शिकायत है, मतलब शिकायत नहीं है, ये शिकायत विपक्षी दलों के लिए है, और खासकर जो बिहार में है, कि जब ये एसआईआर की कार्रवाई चल रही थी, तो वो मीडिया में और सोशल मीडिया में और कोर्ट वगैरह में और सब जगह तो बहुत बातें कर रहे थे। लेकिन जो बूथ के लेवल पर बीएलओ से उनका उनके एजेंट्स वगैरह का होना चाहिए, वो अनेक जगहों पर अनुपस्थित थे। उन लोगों ने जो हम्म। नाम दिए, एक बीएलओ ने खुद बताया है कि हम्म। हमारे पास सिर्फ बीजेपी और एनडीए के लोग आते थे। उनके सब हम्म। लोग संगठित तौर पर आते थे, अपने नाम घटाते बढ़ाते थे। लेकिन हमारे पास कभी कोई कांग्रेस से या आरजेडी से या अन्य विपक्षी पार्टियों से नहीं आया। बल्कि उन्होंने कहा कि हमने नाम मांगे उनके दलों को फोन करके, तो उन्होंने जो नाम दिया उसमें एक मृतक का नाम दे दिया था, एक का नाम दिया, उसने कहा कि मैं तो काम करता हूं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो नहीं आ सकता। इस तरह की स्थितियां थी। तो आपको देखिए, सांगठनिक आधार पर अगर आप बीजेपी के सामने मुकाबला कर रहे हैं,
और आपकी इन सब चीजों पे कोई तैयारी नहीं है, तो आप आज के चुनाव में फिर आप वैसे ही पिछड़ जाएंगे। अब इन सब चीजों को कल हमें देखने को मिलेगा, जब काउंटिंग शुरू, कल नहीं परसों 14 तारीख को जब इसकी काउंटिंग शुरू होगी, तो हमें ये पता लगेगा। ये सही है कि वहां के नौजवानों में बहुत बेचैनी थी, नौजवानों में बेचैनी थी, वहां के अकलियत में बहुत बेचैनी थी, वहां उन संवर्गों में जो आप कह सकते हैं विपक्ष में है, उनमें बड़ा जोश था इस बार बदलाव को लेकर। ये सब चीजें सबने देखी है। लेकिन आजकल चुनाव लड़ने के लिए इसके अलावा बहुत सारी चीजें लगती हैं, बहुत सारा पैसा लगता है, पैसे का ठीक से संयोजन लगता है, और ये सब जो जरूरी काम है, जो कानूनी भी है, और उसमें बहुत सारे गैर कानूनी भी किए जा रहे हैं। तो आपको अपना गैर कानूनी काम न करना तो ठीक है, लेकिन दूसरे के गैर कानूनी काम पर नजर रखने का भी काम करना पड़ता है। और उन सब चीजों को अगर आप नहीं देखेंगे, तो आपको नतीजों में उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ये सब चीजें हमारे सामने आने वाली है। दूसरे जो गठबंधन बनते हैं, उन गठबंधनों में सभी सीटों पर एक दूसरे के पक्ष में गठबंधन धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी एक सवाल है। तो जो 14 तारीख को हमारे सामने नतीजे आएंगे, उसमें इन सब चीजों की स्क्रूटनी हो जाएगी। फिलहाल तो ये है कि जो भी आपके पास एग्जिट पोल आए हैं, उनको आप एग्जिट पोल ही समझें, एग्जिट पोल भी नहीं समझें, वो एक्चुअली एग्जिट पोल भी नहीं है। तो एग्जैक्ट पोल तो अलग होता ही है, ये एग्जिट पोल भी नहीं है, ये कहा जा सकता है, उसमें से एक आध को छोड़कर। और इनमें शंका होने की पूरी गुंजाइश है। इसलिए अभी आप कोई नतीजे पर न पहुंचे, इंतजार करें, जब काउंटिंग होगी तो उसके नतीजे आएंगे। शीतल सर, आखिरी सवाल, जब सबको जी। पता है कि 14 तारीख को सब कुछ खुलासा हो जाएगा, तो नतीजे से पहले जो एग्जिट पोल आते हैं, जो आपने कहा कि इनको एग्जैक्ट पोल तो नहीं कह सकते हैं, इनको यही कह सकते हैं कि इनके एग्जिट करा दी जाए, इनकी उस तरीके की एग्जिट कराई जाए। लेकिन ये है कि ये लाते क्यों हैं? 4 दिन बाद खुल जाएंगे आप, तो क्या फायदा होता है? किसके लिए फायदा करते हैं तो फिर ऐसे? देखिए, ये तो एक आप कह सकते हैं कि ये मीडिया का सर्कस है। इससे मीडिया को आई बॉल्स मिलती हैं, लोगों में उत्तेजना। देखिए, लोगों में एक स्वाभाविक है, चुनाव हो जाने के बाद उत्तेजना रहती है, क्या नतीजा है, क्या नतीजा है। ये उस भावना का एक्सप्लॉयटेशन करने का एक प्लेटफॉर्म है। और ये लेकिन चूंकि ये बहुत लोकप्रिय हो चुका है, और हर चुनाव में कौतूहल बढ़ता ही है आबादी के साथ साथ, तो उस कौतूहल की वजह से इसमें आई बॉल्स बहुत मिलते हैं, और मीडिया इसको भुनाता है। इसको इसी तरह से जब दर्शक ये समझने लगेंगे, जैसा वो बहुत सारे मीडिया के कैरेक्टर के बारे में अब समझने लगे हैं, और टेलीविजन देखने वालों की तादाद जो घटने लगी है, और टेलीविजन न्यूज देखने वालों की तादाद बहुत घट गई है, आंकड़े बता रहे हैं करीब 5% घट चुकी है, और लगातार घट रही है। वैसे भी 14-15% ही था पूरे टेलीविजन के जो तमाम कार्यक्रम होते हैं तमाम तरह के, उसमें न्यूज को देखने का जो हिस्सा था वो 14-15% था। अब वो शायद 9-10% रह गया है, और रोज घट रहा है, और इसमें रोज झगड़े होते हैं। विश्वसनीयता का संकट आपको सोशल मीडिया पे लोगों की टिप्पणियों में मिलता ही है। वही हाल इनका सबका होता जा रहा है चुनाव दर चुनाव, जो एग्जिट पोल वगैरह है। और चुनाव आयोग भी हमारा बहुत सारी शंकाओं में घिरा ही हुआ है। तो कुल मिला जुला के लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं है। बिल्कुल, तो मीडिया के लिए तो खराब छवि उसकी बन ही रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है कि आप ही लोग थे जो लाहौर कराची पे कब्जा करवा रहे थे, आप ही लोग थे जो दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी को आपने मार दिया, और वो वो तो अभी बहुत बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही शर्मनाक। जी। तो ऐसे उन्होंने तंज भी कसे और कई, लेकिन वही है कि मीडिया और एग्जिट पोल पर तो बात हो गई। अब 14 नवंबर को पूरा खेल खुलेगा, तब दोबारा शीतल जी को लाएंगे और फिर बताएंगे कि क्या वो अभी बोलना चाह रहे थे उसमें भी रुक रहे हैं, तो वो खुल के बात उस वक्त होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.